उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है भैया मेरे। आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और बीच बीच में षड्यंत्र भी करते रहते हैं। पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटेगा नहीं। खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डरपोक है वो चले जाएंगे और जो साहसी हैं, हिम्मती हमारे साथ रहेंगे। अखिलेश जी का बयान है। अच्छा, वो तो उनकी आदत है इस तरीके से बोलने की। कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। गोमती रिवर फ्रंट के मामले में राम गोपाल जी का भी बेटा है, शिवपाल जी हैं, उनके बेटे हैं, तमाम उनके परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। लालच का प्रलोभन है या दबाव का है, वो नीति समाजवादी के किसी उसके ऊपर नहीं चल पाएगी। कहीं समाजवादी पे टूट का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरे लोग टूट करके समाजवादी में घुसपैठ करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र और अब क्या यूपी की राजनीति में भी हलचल की तैयारी है? क्या बंगाल की टीएमसी और महाराष्ट्र की शिवसेना जैसा होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हाल? योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया और इस बयान ने यूपी के सियासी गलियारों में एक करंट सा दौड़ा दिया। बोल दिया कि पूरी की पूरी सपा ही एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। इसी के साथ एक चिट्ठी का जिक्र भी कर डाला जिसमें 20 सांसदों की बात कही गई है। बोला कि सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी ये कहते हुए तंज भरा पलटवार किया कि ये दाना और गाना कब तक चलेगा। आइए पहले आपको राजभर का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने सपा को लेकर के कहा है और कई दावे कर डाले हैं। देखिए, जो माननीय राम गोपाल जी ने पत्र दिया है केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, उस पत्र में विस्तृत जिक्र है। क्योंकि ये लोग सीबीआई ने एफआईआर किया है गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव जी के नाम से, तो गायत्री जेल में है, अखिलेश यादव जी बाहर हैं। गोमती रिवर फ्रंट के मामले में राम गोपाल जी का भी बेटा है, शिवपाल जी हैं, उनके बेटे हैं, तमाम उनके परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने जान बचाने के लिए वो सूची जारी किया है। आप देखिएगा पूर्वांचल के बहुत से, जैसे अखिलेश यादव जी पीडीए चिल्लाते हैं ना, नाम तो दलितों का लेते हैं लेकिन दलितों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार करते हैं, पिछड़ों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार। पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। ऐसे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपने एमएलसी के चुनाव में देखा, जब राज्यसभा का चुनाव था तो तमाम इनके कई विधायक इनके साथ, इनसे नाराज लोग स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अखिलेश यादव ने सपा के टूट के दावे को ओम प्रकाश राजभर का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि ये सब दावे केवल संभावित विभाजन की बात कही जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दाना और गाना की बात उन्होंने कहा। अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया। अखिलेश यादव जी का कल मैंने बयान पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एमएलसी को तोड़ लिया, हमारे एमएलए को तोड़ लिया। अब आने वाले दिनों में जो कमजोर होगा, जो डरपोक होगा, वो टूट जाएगा। जो डरपोक नहीं है, तो डरपोक तो उनके परिवार के लोग जो 4-5 लोग हैं उन्हीं को छोड़ दीजिए। चाहे धर्मेंद्र की बात कर लें, चाहे अखिलेश जी की बात कर लें, चाहे डिम्पल जी की बात कर लें, चाहे उनके परिवार के रामगोपाल जी के बेटे हों, चाहे शिवपाल जी के बेटे हों, यही 4-5 लोगों को, और कुछ 2-4-6 लोग और हैं, इनको छोड़ दीजिए तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं। सब लोग दुखी हैं। खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डरपोक है वो चले जाएंगे और जो साहसी हैं, हिम्मती हमारे साथ रहेंगे। अखिलेश जी का बयान है, हम थोड़ा कह रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भाजपा केवल तोड़ने का ही काम करती है। जब याद करें, जब उनके साथ में था तो उन्होंने भी यही हमको राय दिया था कि बीजेपी से कुछ लोगों को ले आओ। तो याद है आपको कि दारा सिंह चौहान गए थे,
स्वामी प्रसाद मौर्य गए थे, भूल गएगा वो? तो अगर वो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है तो बिकने को तैयार है तब न खरीदा जा रहा है। मार्केट में माल बिकेगा तभी लोग खरीदेंगे। टिकाऊ नेता पैदा करो, जो बिकने वाला पैदा करोगे तो बिकेगा, ना बिकने वाला समाज तैयार करो। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे, आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। तो चिट्ठी जानने के लिए आप कह रहे हैं इस तरह के बयान, इसमें तो कोई कुछ भी कह सकता है। यहाँ क्या कह सकता है वो बताओ। मैं राम गोपाल जी काहे चिट्ठी दे लो कतुआ कहो, कौन तकलीफ न हो सकता है, हाँ? पार्टी का काम हो सकता है। कौन पार्टी आती नहीं, वो बात नहीं है। खनन प्रकरण में सीबीआई ने अखिलेश जी का भी नाम उसमें रखा है। बाहरी घूमत हुआ, गायत्री प्रजापति जेल में है वही मामले में, और गोमती रिवर फ्रंट में कोई गैर जेल में। बताओ, ये जब समय समय पर चिट्ठी देके याद कराते हैं कि आपको जरूरत है अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी का कल सदन में कि कभी कभी अखिलेश जी भी मदद कर देते हैं, तो अखिलेश जी मदद रामगोपाल से कराते हैं। वो चिट्ठी दिए हैं कि इतने सांसदों को आप अपने पास बुला लीजिए, ये सब आपके साथ चले जाए। मगर राजभर के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों के भी बयान सामने आए और फिलहाल तो सभी एक सुर में बीजेपी पर फायर हो चुके हैं। देखिए, हम शहीद होने की बात करते हैं, लेकिन शहीद बड़ा शब्द होता है। जान जो है, कौन देखिए जान दे देंगे, लेकिन अगर जान लेने की नीयत से कनपटी पर कोई पिस्टल सटा दे तो हम उसकी बात मान जाते हैं। इसलिए कि जान बचा लाखों का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्रूर लोगों की सरकार है। इसको भारत के किसानों से, नौजवानों से, गरीबों से, भारत के अस्मिता से, भारत के संविधान से, भारत के लोकतंत्र से, भारत के जो है सशक्तता से ये सब कोई मतलब नहीं है। इन केवल प्रकार सरकार में बना रहना चाहते हैं कि जिसके साथ जीवन में समझौता किए हैं उस पार्टी को तोड़ कर अपने विलय करने का काम करते हैं। गलतियां सबसे हुई होगी, लेकिन ये जो आप पत्रकार है, सबसे अधिक आपको जानकारी पहले हो जाती है। अभी सोचे थे कि जिस पार्टी के पास विधानसभा में 800 वोट होगा उसको रातों रात 20 सांसद मिल जाएंगे। कोई राजनीति में सोचा था जिस पार्टी के विधानसभा में 800 वोट हो और उसको रातों रात 20 सांसद मिल जाएंगे। तो भाई सबको अपनी दुकान चलाना है, उधर राजभर जी को अपनी दुकान चलाना है, उधर केशव प्रसाद मौर्य जी को अपनी दुकान चलाना है। इस तरह के दुकान चलाने वाले स्टेटमेंट देते रहते हैं। ये न भाई हैं, समझ रहे हैं, न ये सफाई है। ये समय का परस्त रोग है। समय के आधार ये भाजपाई हो जाएंगे, सफाई हो जाएंगे, बसपाई हो जाएंगे। बस मौका मिलना चाहिए। ये मौके फरस्त लोग हैं जी, ये समाज के नहीं चलते हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरह क्लेम किया जा रहा है कि 20 से 25 सांसद जो है कांटेक्ट में है, क्या इसको लेके आपकी कोई बात हुई अखिलेश यादव जी के साथ में या किसी तरह की नहीं, मेरी कोई बात इस संदर्भ में नहीं हुई है। हमारी मीटिंग सिर्फ 5 अगस्त की तैयारी के लिए था और मुझे इस बात की कोई न जानकारी है, इसलिए कि हमको मोबाइल में कम देखता हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक में कम देखता हूँ, पुराने जमाने का हूँ। कोई बता देता है तो सुन लेता हूँ। वो आपने बताया कि राजभर साहब हमको इंडस्ट्रियल बना दिए तो हम सुन लिए, ये तो वो भी नहीं सुन पाते। एक ये है, और एक बात, जहाँ तक समाजवादी पार्टी पर जो लोग उंगली उठा रहे हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ कि मैं भी उस जो सांसद हैं उसी का एक हिस्सा हूँ, उन सांसदों में से, और समाजवादी पार्टी परिवार का एक हिस्सा होते हुए पूरी तरह समाजवादी पार्टी मजबूत है। और जो लालच का प्रलोभन है या दबाव का है, वो नीति समाजवादी के किसी उसके ऊपर नहीं चल पाएगी। समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर करके कड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये इस खबर को आप चाहे जितना हवा दीजिए, देश की जनता इंतजार कर रही थी कि हमारे देश की मीडिया
सवाल करेगी सत्ताधारी दल के लोगों से कि हमारा प्रधानमंत्री फ्रांस गया और वहां उनका सामना हुआ ट्रंप के साथ, लेकिन ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया कि ट्रंप ने हमारे जहाज क्यों डुबो दिए, हमारे लोगों को बम मार के उनकी हत्याएं क्यों की। देश देखना चाहती है, सुनना चाहती है कि देश की जनता सुनना चाहती है कि ट्रंप इस तरह से भारत का लगातार उसके हितों के खिलाफ जो फैसला कर रहा है, हमारा नेतृत्व करने वाले लोग उनके कंठ को क्यों बंद कर दिया है, क्या वजह है। तो इस सवाल पे नहीं आप लोगों को काम दे दिया गया कि जाइए समाजवादी टूट रही है। कहीं समाजवादी में टूट का कोई सवाल ही नहीं है, दूसरे लोग टूट करके समाजवादी में घुसपैठ करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। समाजवादियों में कोई टूट का कोई जी के पत्र का भी उस पत्र उत्तर तो जब एक राज्यसभा के सीनियर मोस्ट एमपी हैं, हमारे नेता हैं, कोई भी विषय होता है हम लोग भी पत्र लिखते हैं, प्रधानमंत्री को लिखते हैं, गृह मंत्री को लिखते हैं, रक्षा मंत्री को लिखते हैं। अब एक सांसद अगर इनको पत्र नहीं लिखेगा तो लिखेगा क्या। आप आते हो, अभी ये सज्जन आए, क्या आवास आवंटित हो रहा साहब, आप मेरे लिए सिफारिश लिख दीजिए, मैंने चिट्ठी बनवाई, दस्तखत कर दिया। इसको आप कहां ले जा रहे हो। जमीन पे आइए। समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हरा चुकी है 2 साल पहले 2024 में, और फिर हराएगी इस बार के विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी कह दिया कि बीजेपी तोड़ने वाली पार्टी है और उससे कोई सीरियसली नहीं लेता। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और बीच बीच में षड्यंत्र भी करते रहते हैं, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटेगा नहीं, और ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इनकी टीआरपी बढ़े और अब चुनाव आने वाले हैं तो इनकी सीटों की बार्गेनिंग बढ़े और फिर बार्गेनिंग करके उनको जो भी सीटें मिले उनसे पैसे कमाएं। और यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि इन लोगों को ट्वीट करने का भी पैसा भारतीय जनता पार्टी देती हो, तो इसलिए इस तरीके की ये बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। इस समय क्यों लगता है आपको कि ओम प्रकाश राजभर ने ये मुद्दा क्यों उठाया? वो टीएमसी से जोड़ रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी जोड़ रहे हैं कि कह रहे हैं बहुत जल्दी ये सब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में भी होने जा रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों को पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ये झूठे हैं, बार्गेनिंग करने वाले लोग हैं, ये टिकटों में भी पैसे कमाने वाले लोग हैं, तो इनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। समाजवादी पार्टी सबको पूरे उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। क्यों, मैं जान पा रहा हूँ कि इस समय क्यों आपको लगता है ओम प्रकाश राजभर ने ये मुद्दा डेलिबरेटली क्यों उठाया? क्यों समाजवादी पार्टी को उन्होंने टारगेट किया, जबकि वो तो अभी पिछले चुनाव में आपके साथ आए थे फिर चले गए? अच्छा, वो तो उनकी आदत है इस तरीके से बोलने की, कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे, अब यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी में मिल गए, वहाँ पर ट्वीट का भी पैसा इनको मिलने लगा, और बार्गेनिंग करेंगे तो शायद सीटें मिल जाएं तो उसमें भी बार्गेनिंग करें, तो इसलिए वो कर रहे हैं। तो केपी मौर्य तो इतना दावे के साथ कह रहे हैं, केपी मौर्य भी देखिए उसी चीज को बार बार कह रहे हैं, वो कहते हैं बहुत जल्दी होगा, हमारे साथ होगा, आप देखते जाइए। अच्छा, केशव मौर्य वो व्यक्ति हैं, देखिए अपने जीतने के लिए समीकरण नहीं बना पा रहे। समाजवादी पार्टी ने
कई बार उनको हराया है, तो अपनी जमीन नहीं बना पा रहे हैं तो वो क्या सांसद तोड़ पाएंगे ना। उन पर कोई विश्वास नहीं करता है, अपना विभाग तो चला नहीं पा रहे, ट्रांसफर पोस्टिंग अपने छोटे से छोटे कर्मचारी की करा नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप केपी मौर्य ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेते, आप केपी मौर्य जी को सीरियसली नहीं लेते? देखिए, अब जनता नहीं इनको जब मानती है, जनता इन्हें चुनाव में हराती है, हैं? और ओम प्रकाश राजभर को तब के देख लेना, हमें मीटिंग करना पड़ेगी, इनके क्षेत्र में मीटिंग करने पड़ेंगी, और देख लेना जो फिर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। कुल मिलाकर जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे बयानों का खेल चल पड़ा है। अब देखना होगा कि सपा अपने सांसदों को कैसे एकजुट रख पाती है, या फिर बंगाल और महाराष्ट्र जैसी बगावत यहाँ भी होती है।